कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। भाग्यहीन इंसान जिस चीज में हाथ लगाता है वह चीज ही उसे उल्टा परिणाम देती है। भारत के ब्रह्मोस से परेशान चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करा, लेकिन जो रिजल्ट आया वह चीन को अपमानित करने वाला था। क्या भारत के ब्रह्मोस को अभी तक समझ नहीं पाया है चीन? तो वहीं दूसरी तरफ चीन घातक सबमरीन बनाकर देने वाला था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करने वाला था भारत के खिलाफ। पर बीच में ऐसा क्या हो गया कि इन सबमरीनों में बवाल हो गया। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, भारत का दोस्त इजराइल इस बार फंस गया है बड़ी मुश्किल में। इजराइल यूएन में मांग रहा है मदद। क्या भारत मदद कर पाएगा? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा है कि आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। दरअसल चीन पाकिस्तान को मजबूत करना चाहता है, लेकिन उसके ही पैसे से, और डील भी पक्की हो गई। चीन ने पाकिस्तान को वादा कर दिया कि वो 8 युआन क्लास की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली सबमरीन देगा, जिसमें से 4 बनेंगे चीन के वुचांग शिपयार्ड में, तो वहीं बाकी 4 बनने वाले थे कराची में। और इनकी डेट भी फाइनल हो गई कि कब इनका ट्रायल होगा और कब इसे कमीशन किया जाएगा। ट्रायल डेट थी पहली सबमरीन की इसी साल मार्च महीने में और दूसरी की जुलाई में। बाकी 2 तैयार होने थे 2022 में और एक 2024-2025 में और लास्ट वाला 2027 में। यहाँ तक तय हो गया कि इसी साल अप्रैल में और अगले साल के अक्टूबर में 2 सबमरीन को कमीशन भी कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर लंबा चौड़ा प्लान बना लिया गया, लेकिन इसके लिए इंजन लेना था जर्मनी से, और जर्मनी ने चीन के इस मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट पर ड्रम भरकर पानी फेंक दिया है। चूंकि चाइना जर्मन फार्म से डीजल इंजन खरीदना चाह रहा था इन सबमरीन के लिए, लेकिन जर्मनी ने अब इसे देने से इनकार कर दिया है। और अब चीन ये कह रहा है पाकिस्तान से कि मैं चीनी इंजन लगा देता हूँ, लेकिन पाकिस्तान को भी चीन की चीजों पे भरोसा है नहीं। ऐसे में पाकिस्तान नहीं चाह रहा है कि इसमें कोई चीनी इंजन लगे। वैसे पाकिस्तान के लिए बात बराबर हो जाएगी, अगर चीनी इंजन लगता है तो वो वैसे भी बेकार हो जाएगा। कुल मिलाकर भारत के लिए ये अच्छी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान को ये सबमरीन मिलने से रहे। वहीं दूसरी तरफ चीन की गोबर टाइम्स, जो कि मुंह खोलती है तो सिर्फ अपने देश का प्रोपेगेंडा ही चलाती है, उसने बड़े बड़े दावे करे। उसने ये कहा कि चीन ने सफलतापूर्वक एक लैंड बेस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करा है। चीन ने ये दावा करा कि यह परीक्षण बॉर्डर के पास ही किया गया है और चीन को जो चीजें चाहिए थी वो इसमें बिल्कुल अच्छे से मिल गई है। साथ ही चीन ने एक लाइन जोड़ भी दी कि यह परीक्षण हमने आत्मरक्षा के लिए करी है, न कि किसी देश को निशाना बनाने के लिए। अब इस एंटी मिसाइल के बारे में चीन ने ये कहा कि यह इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि 35,000 किलोमीटर वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को भी बड़े आराम से निशाना बना सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भी निशाना बना लेगी। अब माना यह जा रहा है कि इस एंटी मिसाइल सिस्टम को खास तौर पर इंटरमीडिएट रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें जैसे कि ब्रह्मोस वगैरह को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और ये कोई और नहीं बल्कि चीन का दोस्त रूस कह रहा है। रूस ने चीन को एक आईना दिखाया है जिसमें कहा यह गया है कि चीन काफी समय से ब्रह्मोस से डरा हुआ है और चीन चाहता है कि भारत के ब्रह्मोस के खिलाफ एक ऐसा दीवार बना दे जो कि उसे ब्रह्मोस से बचाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या चीन के साथ यह आ गई है कि वह ब्रह्मोस की तकनीक को अभी तक समझ नहीं पाया है। कार्नेगी मॉस्को सेंटर ने एक बड़ा खुलासा करा है। उनके अनुसार रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन की लाख कोशिशों के बावजूद चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रह्मोस में क्या बदलाव हुए हैं। दरअसल भारत इन दिनों ब्रह्मोस में लगातार बदलाव करता जा रहा है और वैसे भी पहले से ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी और अब भारत ने इसे और भी जटिल बना दिया है, जो कि चीन के सर के ऊपर से निकल रहा है। ऐसे में उसने इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का निर्माण तो कर लिया है, लेकिन अभी भी वह संशय में है कि यह ब्रह्मोस को रोक पाएगा भी या नहीं रोक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत का दोस्त इजराइल इस बार बुरी तरीके से फंस गया है और मामला यूएन तक पहुंच गया है। यूएन में अब इजराइल को चाहिए भारत की बड़ी मदद और भारत भी धर्म संकट में फंस गया है। जानते हैं क्या है मामला? दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने इजराइल को बता दिया है दोषी। वैसे आपको बता दें, यह वह संस्था
है जिसमें जो सदस्य देश होते हैं उनके लिए सुनवाइयाँ की जाती है, उनकी समस्याओं को देखा जाता है, युद्ध के दौरान किए गए अपराधों को भी देखा जाता है और ऐसे अपराध जो कि जघन्य श्रेणी में आते हैं उस पर एक्शन लेने का विचार करती है यह कोर्ट। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें कई देश इसके सदस्य हैं और फिलिस्तीन भी इसका सदस्य है, लेकिन इजराइल इसका सदस्य नहीं है। अब इस कोर्ट ने फिलिस्तीन की मांग पर वेस्ट बैंक वाले इलाके में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और कानूनी प्रक्रियाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इजराइल गुस्से में आ गया और इजराइल के प्रधानमंत्री पीएम नेतान्याहू ने बयान दिया, आईसीसी एक पॉलिटिकल बॉडी की तरह काम कर रही है, यह कोई कोर्ट वोट नहीं है। अगर यह कोर्ट होती तो इसे ये भी दिखता कि ईरान और सीरिया में किस तरह के क्रूर तानाशाही हो रहे हैं, लेकिन उसकी जांच करने से तो यह इनकार कर रही है जो लगभग रोजाना भीषण अत्याचार करते हैं। पर इजराइल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों पर इस तरह के जांच का दबाव बना रहे हैं। नेतान्याहू ने आगे कहा कि इस संस्था ने एक बार फिर साबित कर दी है कि यह एक राजनीतिक संस्था है, न्यायिक संस्था नहीं है और हम इसे नहीं मानते। वैसे आपको बता दें इस संस्था का सदस्य इजराइल नहीं है, इसलिए अमेरिका ने भी यही कहा है कि आईसीसी इस तरह का कोई भी फैसला इजराइल के खिलाफ नहीं ले सकती है। दरअसल आईसीसी वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के जो भी इलाके कब्जे में आए हैं इजराइल के, उसके ऊपर इजराइल की कार्रवाई को इजराइल की क्रूरता मान रहा है और आईसीसी का कहना है कि 2019 में वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी में युद्ध अपराध किए गए हैं। वैसे इसमें अभी खुलकर समूहों का नाम नहीं दिया गया है कि किसके द्वारा ये अपराध किए गए हैं, लेकिन ये तय जरूर है इशारा इजराइल की तरफ ही है, जिसके बाद इजराइल यूएन में चाह रहा है कि इस बात पर चिंता जाहिर हो और यूएन इस बात पर निर्णय ले, क्योंकि यूएन ने ही यह बात कही थी कि इस तरह के कोर्ट उन्हीं को फैसला सुना सकते हैं जो इनके सदस्य हैं। इजराइल इसका सदस्य नहीं है। ऐसे में यूएनएससी को बताना होगा कि क्या इजराइल के ऊपर इस कोर्ट की कार्यवाही मायने करती है। वैसे आपको बता दें इस मामले में यूएनएससी में चूंकि भारत 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है और कई कमेटियों में अध्यक्ष पद पर भी है, ऐसे में अब भारत को भी इस मामले में इजराइल का साथ देना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।